रबी का मौसम आने वाला है। गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू होने जा रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा है कि रबी के सीजन में जो भी खरीद हो गेहूं की, उसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में ई मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए किया जाए। वैसे आपको बता दें, ये कोई नई बात नहीं है। ये 2012 में यूपीए सरकार जब थी तब से ही ये शुरू किया गया था कि जो किसान हैं उन्हें उनकी फसल का सीधा पैसा मिलना चाहिए और इसमें कहीं भी बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ये कई राज्यों में पहले से ही होता आ रहा है, जहाँ पर कि जब भी एमएसपी जो होती है वो जो केंद्र सरकार खरीदती है, एफसीआई या दूसरे इस तरह के कॉरपोरेशंस के ज़रिए, तो वो पैसा सीधा किसानों को ई मोड के ज़रिए दिया जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो गर्म हैं, इसलिए सरकार के इस कदम पर खास तौर से ध्यान गया है। कल आपको बताएं कि केंद्र सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जो मेरे सामने मेरे डेस्कटॉप पर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें साफ तौर पर जो 2-3 बातें कही गई हैं, उसमें यह कहा गया है कि टू मेक ऑनलाइन पेमेंट टू फार्मर्स बाय ऑल स्टेट्स इज डन थ्रू देयर स्टेट एफसीआई पोर्टल्स। Government of India has directed state governments of Haryana and Punjab to ensure online payments to farmers through e-mode from upcoming season। तो इसमें ये केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि बाकी राज्यों में तो हो रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों से कहा गया है कि जो आने वाला मौसम है यानी रबी का मौसम है, उसमें जो एमएसपी पर खरीद होगी उसका आप पैसा सीधा ई मोड के जरिए देंगे। अब इसमें सुनने में कहीं कोई बात आपत्तिजनक नहीं लगती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है पंजाब को। पंजाब के जो मंत्री हैं, कुछ दिनों पहले वो आकर के यहाँ दिल्ली में गृह मंत्री से मिलकर के गए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमें इसमें दिक्कत है देने में, क्योंकि आढ़तियों को ये संदेश जाता है कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक होता ये है कि जितने भी इस तरह के, चाहे एफसीआई हो चाहे राज्य सरकारें हों, जो भी खरीद करती है वो आढ़तियों के जरिए खरीद करती है। हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा एमएसपी पर गेहूँ और धान खरीदा जाता है। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि जो आढ़तिये हैं जिनको अभी तक कमीशन मिलता है या सरकार, राज्य सरकार जिसको कि मंडी टैक्स मिलता है, क्या उसको तो दरकिनार नहीं कर दिया जाएगा ई मोड के जरिए? तो ये एक आशंका पंजाब की ओर से व्यक्त की गई थी। आपको ये भी बता दें कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ कदम उठाने के लिए कहती है तो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की बात भी की जाती है। यानी अगर राज्य सरकार केंद्र के कहे मुताबिक काम करती है तो उनको कुछ हिस्सा जो टैक्सेस है उनमें ज़्यादा मिल जाता है, कुछ ज़्यादा मदद मिल जाती है, और अगर सरकारें, राज्य सरकारें वो कदम नहीं उठाती सुधार के, तो उनमें कटौती कर दी जाती है। तो पंजाब के मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि आप जो ई मोड की बात कह रहे हैं, जो शर्त लगा रहे हैं, इसके साथ ही पंजाब में जो कुछ मदद मिलने जा रही थी वो कम हो रही थी, उस पर भी आप ध्यान दें। और आढ़तियों की भी चिंता उन्होंने जताई है। अब कल जब ये खबर आई है तो उसके बाद हमारी यहाँ केंद्र सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये आशंकाएं बिल्कुल गलत हैं कि इस तरह से ई मोड से पेमेंट करने से आढ़तियों का जो कमीशन है या फिर जो दूसरी सुविधाएं उनको मिलती है वो ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो एपीएमसी हैं यानी जो मंडियाँ हैं वो बरकरार हैं। इसमें सिर्फ ये प्रावधान किया जा रहा है कि जो किसान की फसल का पैसा है जो खरीदा जा रहा है वो सीधा पैसा किसान के खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से पहुँच जाए। जैसा कि पीएम किसान योजना में होता है कि जो केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाती है किसानों को, वो सीधे केंद्र सरकार यहाँ से बटन दबाती है और वहाँ किसानों के खाते में पैसा पहुँच जाता है। तो ठीक वैसा ही वो काम एमएसपी के सिलसिले में करना चाहते हैं। रही बात आढ़तियों की या फिर राज्य सरकारों को मिलने वाले टैक्स की, उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये काम मोदी सरकार कर रही हो, ऐसा नहीं है, ये यूपीए सरकार के वक्त पर ही काम शुरू हो चुका था। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जो कृषि कानून आए हैं जिनको लेकर के विरोध हो रहा है, उससे संबंधित ये सुधार नहीं है, क्योंकि ये जो योजना है जनवरी 2021 में ही बात इसकी, 2020 में इसकी बात जो है वो शुरू हो चुकी थी। यानी जो कृषि कानून आए हैं उनके पहले ही सरकार ये कदम उठा चुकी थी। उनका ये भी कहना था कि जो ट्रिनिटी है जैम की, यानी जनधन योजना, आधार और मोबाइल, उसके तहत ये कदम उठाया जा रहा है। तो देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है। मैं आपको बता दूं, एक जो मैंने इस पर स्टोरी भी की है हमारे एनडीटीवी की वेबसाइट पर, उसमें सीधे तौर पर ये खबर दी गई है कि कृषि सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने पंजाब हरियाणा से कहा किसानों को फसल खरीद का पैसा सीधे खाते में भेजें। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। हमारी
खबर.ndtv.com पर आप क्लिक करें और वहाँ पर आपको इस खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि केंद्र सरकार के सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये आढ़तियों के जो अधिकार है या फिर जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर इसका कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। एक इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए भी किसानों को पेमेंट करने की बात है। उत्तर प्रदेश में ये काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भी कहा गया है कि बायोमेट्रिक आधार पर किसानों को पैसा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये किसानों के लिए बहुत ही एक कहें कि राहत की बात हुई कि अगर वो मंडी में जा रहे हैं, अपनी फसल बेच रहे हैं, तो अपनी कोई भी बायोमेट्रिक, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या आंखें हैं, इनको दिखा करके वो सीधा पैसा जो है उन तक पहुंच सकता है। इसके लिए बाकी तमाम झंझट होते हैं, उन झंझटों से उनको मुक्ति मिल सकती है। तो ये एक सुधार है, बड़ा सुधार है। हालांकि बार बार केंद्र सरकार अपनी ओर से कह रही है कि इनका कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, ये कृषि कानूनों से जुड़े हुए नहीं है, ये सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचाने की बात है उनकी फसल के लिए। और इस पर देखना होगा कि आगे क्या होता है, ये सुधार कितने हद तक जो है ज़मीन पर उतर पाते हैं, क्योंकि पंजाब, खासतौर से पंजाब में वहाँ पर थोड़ी आशंकाएं इस कदम को लेकर ज़रूर हैं।